ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल एंगल क्या, ओ ए बी लिख सकते हो ऐसा, एंगल ओ ए बी। मतलब कि एंगल सी जो है ना, देखो जो मिड में है ना, उस पे देखो, एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा, है ना भाई। एंगल ये वाला जो सी है ये एंगल ए के इक्वल होगा, तो ये वाली बात हमारी सही है। देखो फर्स्ट पॉइंट, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। देखो देखो ध्यान से, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देयरफॉर, अच्छा ये हुआ कैसे, इसका आप रीजन मेंशन करोगे। क्या है रीजन, क्या है रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिंस अल्टरनेट, या फिर एक काम करो ना, इसके नीचे लिख देते हैं ताकि हमको वहां पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। यहां लिख देते हैं बच्चा, देखो यहां लिख देते हैं। कैसे हुआ ये, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इतना लिख दो काफी है। अब यहां पर कुछ बातें होती है कि भैया फिर पूरा लाइन लिखो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बातें तभी आती हैं जब दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल कट करे। चाहो तो लिख दो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विच इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन लाइक DC and AB इज पैरेलल टू ईच अदर एंड अ ट्रांसवर्सल AC कट देम। हाँ कट, ऐसे ऐसे लिख सकते हो एक ट्रांसफर, लेकिन उतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये एक लाइन लिखो काफी है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि एंगल CDO, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल रहा है कि एंगल CDO, मतलब कि ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल OBA, एंगल OBA। अब देखो इसको ध्यान से, क्या है यहाँ पे एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल बता रहे हैं। देखो ध्यान से, एंगल ये तो D है, डबल डॉट दिए थे ना, ये तो इक्वल है ना B के, तो वही बात तो यहाँ पर लिखी है बच्चा। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखो इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। सुनो अब ये कैसे हुआ, ये भी होगा बाय वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सुनो ध्यान से, इतना लिखोगे तो चलेगा क्या, देखो ध्यान से, हमने ऑब्जर्व क्या किया कि अल्टीमेटली यहां पर एंगल C और A की बात की गई। एंगल C कौन सा है, ये है, और ये किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है। एंगल A कौन सा है, ये है। मतलब कि देखो ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। देखो सुनो, दो ट्रायंगल की बात की गई है, ये एक, इसमें ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और दूसरी बात क्या है, एंगल D एंगल B के इक्वल है। मान लो ये एंगल D है, डबल डॉट दिए हैं, D जो है वो B के इक्वल हो गया। तो हमने क्या देखा कि दो ट्रायंगल है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल इक्वल हो जा रहे हैं। मतलब डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों एंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दिए। हमारे पास तो और भी डाटा है यहाँ पर, जैसे कि एंगल ये वाला इसके इक्वल है, वर्टिकल मतलब 3 एंगल भी है। जरूरत क्या है उतना लिखने का, 2 एंगल से भी हम सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को अगर प्रूफ कर पा रहे हैं तो उतना ही करो ना। हम सीधा लिख देंगे, क्या हम सीधा लिखेंगे नाउ। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, मतलब ट्रायंगल AOB की बात चाहिए ना। आप सीधा लिखोगे, आप क्या लिख सकते हो, हाँ, या फिर एक काम करो आप ये वाली बात यहीं पे लिखो जो हमने लिखा है ना, वी हैव। तो अब एक काम करो, यहां पर आप एक चीज ऐड कर सकते हो, क्या, वी हैव के बदले में सीधा एक लाइन लिख दो, क्या कि फ्रॉम ट्रायंगल AOB, फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। देखो सुनो, फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। चाहो तो ये लाइन यहीं लिख दो, चाहो तो एक और लाइन बना लो ना, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा ज्यादा लिख रहे हो। इसको लिखने दो, देखो सुनो, इसको रहने दो, यही वी हैव, थोड़ा ज्यादा स्टेप हो जाएगा और क्या, वी हैव। अब एक स्टेप यहां ज्यादा लिख दो, अब ये वाली बात यहां लिख दो कि फ्रॉम ट्रायंगल क्या AOB। देखो अपने अपना अप्रोच होता है सॉल्व करने का, जो मैं वो कर रहा था वो भी सही था, अभी जो कर रहा हूं वो भी सही है। इसमें 2-3 स्टेप ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अच्छा है, क्लैरिफिकेशन ज्यादा है कि फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। मतलब क्या कि भैया ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD से हम क्या क्या पा रहे हैं,